आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ग्रिल फिश की रेसिपी। जब हम बाज़ार से तो खाते हैं तो हमें जो फ़िश है बहुत टेस्टी फील होती है, लेकिन वही फ़िश जब हम घर में बनाते हैं तो वो जायका हमें नहीं मिल पाता। कौन कौन से स्पाइसेस इस्तेमाल करने हैं, कितनी देर इसको मसाला लगा के रखना है, किस तरह से इसको ग्रिल करना है, आज आपके साथ वो सारी ट्रिक्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आज वो सारी ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जो आपको नहीं पता और रेस्टोरेंट वाले करते हैं, और आपकी जो ग्रिल फिश है उसका टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा रेस्टोरेंट में होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम वेलकम अनाया के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रिल फ़िश की रेसिपी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 kg फ़िश ले लिया है और मैंने इसको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इस पॉइंट पे आपकी जो फ़िश की स्मेल है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखें, इसी तरह से आपने भी अपनी फ़िश को अच्छी तरह से धोकर पहले साफ़ कर लेना है और बिल्कुल उसको जो है उसका पानी वो ड्राई कर लेना है। ये मैंने डीप कट बाज़ार से ही लगवा लिए थे। आप भी कोशिश करें कि ये कट जो है बाज़ार से ही लगवा लें, क्योंकि घर में उस तरह का सेटअप नहीं होता और हमारी नाइफ़ जो है वो उतनी तेज़ नहीं होती कि हम घर में खुद कट लगा सकें। लेकिन अगर आपने नहीं लगवाए तो आपने इस तरह से घर में नाइफ़ की मदद से बिल्कुल इसके सेंटर में कट लगा लेने हैं। आपने कट हमेशा फ़िश के सेंटर पे लगाना है। अगर आप साइड पे कट लगाएंगे उससे क्या होगा कि आपकी जो फ़िश है वो गल जाएगी। इसी तरह आपने इनर पोर्शन पे भी एक कट लगा लेना है। जस्ट आपको दिखाने के लिए कट्स लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने बाज़ार से ही लगवा लिए थे कट्स। आप भी कोशिश किया करें कि बाज़ार से ही लगवा लें। जी अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। पहले मैंने 150 ग्राम इमली ले ली थी और मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। अब आपने जो इसकी गुठलियाँ होनी है वो रिमूव कर देनी है, जस्ट पल्प जो है वो अंदर ऐड करना है। इसके अंदर शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून सूखा धनिया। बेसिकली इमली का पल्प जो हमने शामिल किया है वो इसलिए शामिल किया है कि फ़िश के अंदर जो मॉइस्चराइज़र होता है, इमली का पानी जो होता है वो उसको अंदर से निकाल देता है। हमने इसके अंदर शामिल किया है 3 टेबल स्पून लेमन जूस। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। मैं यहाँ पे 4 kg फ़िश को मसाले के लिए रेडी कर रही हूँ। अगर आप 1 kg फ़िश ले रहे हैं तो आपने उस क्वांटिटी से इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करने हैं। 3 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है और 4 टेबल स्पून रेड मिर्च शामिल करेंगे। अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्पाइसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेस्ट हैं 4 kg फ़िश के लिए। अब मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी को। स्पून को अच्छी तरह से चला देंगे इसके अंदर। अभी मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। इसी तरह से आपने भी करना है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पेस्ट भी शामिल कर सकते थे जिंजर और गार्लिक का, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम जस्ट इसका पल्प ऐड करेंगे। क्या है कि अगर आप पेस्ट शामिल करेंगे तो जब आप फ़िश को ग्रिल करेंगे तो ऊपर जला जला सा एक लुक आएगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी और टेस्ट में भी इसका जो फ्लेवर है वो गंदा लगेगा। इसलिए हम जस्ट इसका पल्प ऐड करेंगे। अब आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है और स्ट्रेनर की मदद से इसका पल्प निकाल लेना है अच्छी तरह से। यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको फॉलो किया करें। यही आपके फूड के टेस्ट को इन्हेंस करती हैं। देखें अच्छी तरह से मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि जो आपका रिज़्क है वो ज़ाया ना हो। अब मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून ज़ीरा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने से पहले अभी हमारे 2 स्पाइसेस हैं वो भी अभी हम अंदर शामिल कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम लोग हल्दी शामिल करेंगे। यहाँ पे हल्दी इसलिए कम लिया है कि क्योंकि हमने घर पर हल्दी बनाई है। अगर आपकी हल्दी बाज़ार वाली है तो फिर आपने 1 टेबल स्पून शामिल करनी है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब आपने अपने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे स्पाइसेस जो हमने शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। आपने अपने बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने इसको थिक रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये आपकी फ़िश के ऊपर ठीक तरह से सेटल नहीं होगा। देखें जी, अब मैंने फ़िश का एक पीस ले लिया है। अब मैं इसके अंदर जो बैटर हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ और अपने हाथ की मदद से इस सारे पीस के ऊपर अपने बैटर को फैला दूँगी। मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्लव की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो स्पाइसेस है वो अंदर बहुत अच्छी तरह से आपकी फ़िश के ऊपर जो है वो सेटल हो जाएगा।
इसी तरह से आपने अपनी पूरी फ़िश के ऊपर, पीस के ऊपर मसाला लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। अभी मुझे थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है तो मैं इसके ऊपर और शामिल करूँगी और आपने इसके कट्स के अंदर भी मसाला शामिल करना है। उससे क्या होगा कि जो हमारा मसाला है वो फ़िश के अंदर तक जाएगा उसका जायका। बेसिकली कट लगाने का रीज़न भी यही होता है फ़िश के अंदर कि एक तो मसाला जो है फ़िश के अंदर जाए, दूसरा जो है फ़िश अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाए। इसी तरह आपने फ़िश की इनर साइड पे भी अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है। इसी तरह हम अपने बाकी पीसेस को भी मसाला लगाते जाएंगे, जिस तरह मैंने एक पीस को आपको लगा कर दिखा दिया है। देखिए जी, मैंने अपने सारे पीसेस को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। इसी तरह आपने भी अपने सारे पीसेस को मसाला लगा लेना है। 24 आवर्स के लिए आपने इसको मस्ट मैरिनेशन करना है, फिर ही जो है आपके स्पाइसेस अच्छी तरह से आपकी फ़िश के अंदर मिक्स होंगे और आपकी जो फ़िश है वो टेस्टी बनेगी। आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, जस्ट फ्रिज में रखना है और वो ताकि ये ठंडे रहें और पीसेस इसके जो हैं ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा बर्फ़ वाली जगह पर रखेंगे तो पीसेस ख़राब हो जाएंगे और ठीक तरह से फ्राई नहीं होंगे। फ़िश वैसे भी हमें खानी चाहिए, एक तो इसके अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं और दूसरा ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है और विंटर में तो इसका और ज़्यादा मज़ा आता है। चलें जी, अंगीठी के ऊपर हमने चारकोल वगैरह रख कर उनको रेडी कर लिया है। अब मैंने ले लिया ग्रिल फ़िश वाले सांचे ले लिए हैं, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। सांचों को क्या करना है, आपने ग्रिल फ़िश की जो डिशेज़ हैं उनको अच्छी तरह से पहले ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो फ़िश के पीसेज़ हैं वो ज़्यादातर नहीं चिपकेंगे। अब आपने इसको अंदर रख लेना है अच्छी तरह से पीस को सेट करके और फिर इसका एक लॉक होता है, आपने वो लॉक अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। अब हम इसको अपनी अंगीठी के ऊपर रख देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। आप कुछ लोगों के पास सीक्स भी होती हैं लेकिन आप इसके ऊपर नहीं पका सकते क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी रखना है। इसी तरह हम अपने दूसरे पीस को भी अपनी ग्रिल फ़िश के अंदर रख लेंगे। ग्रिल फ़िश वाले सांचे के अंदर आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, उसको भी पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी फ़िश जो है वो चिपके ना उसके साथ। फ़िश ज़रूर खाया करें, ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। माँ जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाती है। विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह हमने अपने दूसरे पीस को भी रखकर इसके अंदर ग्रिल कर लिया, उसको लॉक लगा लिया और अब अपनी अंगीठी के ऊपर रख दिया है। ये देखें जी, अभी हमारी एक साइड हो गई है, हमने उसको टर्न कर दिया है। ये देखें, ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। 30 से 40 मिनट इसको मस्त रखते हैं रेडी होने में। अब हम अपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो ऑयल स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मना है, लेकिन आपको ऑयल इसके ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। वो क्यों लगाते हैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ़िश के अंदर मॉइस्चर होता है, अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो फ़िश के अंदर वो पानी आपको महसूस होगा और आपको फ़िश जो है वो अंदर से कच्ची लगेगी। तो इसीलिए ऑयल ज़रूर लगाया करें। ये आपको फ्राई फ़िश की लुक भी देगी और इसका जायका तो फ्राई फ़िश से 1000 गुना बेहतरीन होता है। ये देखें जी, इसी तरह अब हमने अपनी एक साइड को टर्न कर लिया है और दूसरी साइड के ऊपर भी ऑयल लगा रहे हैं अपने ब्रश की मदद से। इसी तरह आपने भी करना है और इसी ट्रिक्स को फॉलो करके आपने भी ग्रिल फ़िश बनानी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी जो फ़िश है वो कैसी बनी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बारबेक्यू करना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो बेसिकली रीज़न ये होगा कि फ़िश ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से जो है फ़िश कच्ची रह जाएगी। बारबेक्यू करने का मकसद यही होता है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया जाए। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बस ये हमारी फ़िश भी रेडी होने वाली है। मज़ीद 10 मिनट इसको लगेंगे और ये रेडी हो जाएगी। देखें जी, हमारी फ़िश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल इसको निकाल लेना है। सबसे पहले इसका आपने लाग खोलना है ध्यान से, ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है इस वक्त। तो उतारने से पहले आपने क्या करना है कि नाइफ़ की मदद से ये चेक कर लेना कि आया इसके अंदर पानी तो नहीं है। नाइफ़ की मदद से आपने इसको दबाना है, इसके अंदर जो पानी होगा वो निकल जाएगा। ये देखें, मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से भी आपने भी चेक कर लेना, अगर आपकी फ़िश ऊपर से हार्ड हुई मीन कि आपकी फ़िश रेडी हो चुकी है। अब आपको एक डिश के अंदर इसको निकाल कर दिखाती हूँ और बताती हूँ इसको टेस्ट करके कि ये कैसी बनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है एक ट्रे के अंदर। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आई कांट वेट इट कि मैं इसको ईट करूँ, वो भी जल्दी से। तो आप इसको बनाएंगे तो सब आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने रात को क्या बनाया। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। माशाल्लाह जी, देखें ये देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसके रायते के साथ सर्व करें या केचप के साथ, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। इट्स टू यमी। खाना छोड़ूंगी तो आपको फीडबैक दूंगी ना।
भाई ऑसम है, ऑसम। इसके लिए आपको इसको बनाकर टेस्ट ज़रूर करना पड़ेगा, फिर ही मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी जो ग्रिल फिश है वो कैसी बनी है। बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो में सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में इस पर रिस्पॉन्स दिया करें।